हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 4 के बच्चों को पढ़ाने वाला हूं चैप्टर 4 भी है और क्लास 4 के बच्चों के लिए भी है। और चैप्टर का जो नाम है टिक टिक टिक, ठीक है। ऑलरेडी पहले स्टार्ट कर चुका हूं वैसे इसका फर्स्ट पार्ट मैंने स्टार्ट कर दिया था और फर्स्ट पार्ट में बच्चों हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट, तो भाई पहले तो फर्स्ट पार्ट देखना है। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद, यानी कि जब आपकी ये क्लास ओवर हो जाए उसके बाद फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस चैप्टर में है क्या। आज हम लोग करने वाले हैं इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है बच्चों। जो आपकी मैथ्स की बुक है ना, मैथ मैजिक, तो मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा कि आपकी जो मैथ्स की बुक है उसके 4 चैप्टर से मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो। और इसका बच्चों ये सेकंड पार्ट है, यानी चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट में बच्चों मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे आपको, उसके आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। जो हमने फर्स्ट पार्ट में जहाँ छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करने वाला हूँ। पहली बार इस चैनल पे वीडियो को देख रहे हो तो भाई इस चैनल को फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए कि मैं क्लास कब लेता हूँ या वीडियो कब डालता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना है भाई। जब लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे पता लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, ताकि मैं वीडियो ला सकूं आपके लिए। तो बच्चों हमने उस फर्स्ट पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था, ठीक है। आज हम लोग जो करने वाले हैं बच्चों, वो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई एक पिक्चर देखो इसके अंदर, ठीक है। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है लेफ्ट साइड में बच्चों, तो ये स्कूल का ही कुछ पिक्चर है ना। स्कूल में लंच भी होता है, स्कूल में गेम्स भी होता है और स्कूल में पढ़ाई भी होती है। ये सारी चीजें स्कूल के अंदर होती है। तो क्वेश्चन भी स्कूल से रिलेटेड ही है। क्या है, पढ़ते हैं। हाउ मेनी नहीं है, हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक। मतलब हाउ लॉन्ग, यानी कि इसके अंदर बच्चों ड्यूरेशन की बात की जा रही है, ठीक है। जब भी हाउ लॉन्ग की बात की जाएगी, ठीक है, वर्ड क्या है यहाँ पे, हाउ लॉन्ग, तो भाई ये कीवर्ड हो जाता है आपके लिए कि भाई यहाँ पे आपसे ड्यूरेशन यानी कि टाइमिंग के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में, टाइम के बारे में बच्चों बात की जा रही है। जब भी ऐसा बोला जाए हाउ लॉन्ग, तो भाई कितनी ड्यूरेशन की बात की जा रही है, कितने टाइम की बात की जा रही है, उसके बारे में एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे बच्चों बोला जा रहा है हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक। यानी कि आपके स्कूल में जो असेंबली होती है, भाई सबके स्कूल में जब हम स्कूल स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो भाई पहले भगवान को याद करते हैं, ऊपर वाले को याद करते हैं, उसके बाद भाई पढ़ाई स्टार्ट होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपके स्कूल में असेंबली जो होती है उसमें कितना टाइम लगता है। इसलिए यहां बोला जा रहा है हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक, ठीक है। जैसे मैं अपने स्कूल की बात करता हूं, तो मेरे स्कूल में बच्चों जहां पे मैं पढ़ाता हूं, मेरे स्कूल में अराउंड 30 to 40 मिनट की असेंबली होती है, ठीक है। अब सबको ही मालूम है भी असेंबली में क्या क्या होता है। भाई असेंबली में पहले भी प्रार्थना होती है, फिर प्लेज होता है, वर्ड ऑफ द डे होता है, ठीक है। वर्ड ऑफ द डे के बाद क्या नाम है, कोई भी थॉट होता है, थॉट के बाद न्यूज होता है, ठीक है। और न्यूज के बाद कोई टीचर कुछ कहना चाहे, कुछ अनाउंसमेंट होता है, ठीक है। और फिर लास्ट में भी राष्ट्रगान होता है। तो ये सारी, और हाँ स्पेशल आइटम भी होता है भाई, ठीक है। स्पेशल आइटम, कोई स्पेशल प्रोग्राम भी बीच में होता है आप लोगों के द्वारा। ये तो मैं अपने स्कूल का बता रहा हूँ कि मेरे स्कूल में भी असेंबली इस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन आपके स्कूल में भी हो सकता है सिमिलर इसी तरीके का होता होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होता हो। तो भी मेरे स्कूल में बच्चों अराउंड 30 to 40 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। हमारे स्कूल में कितना टाइम लग जाता है, 30 to 40 मिनट लगता है। तो आप इसका आंसर जो लिखोगे बच्चों कुछ इस तरह लिखोगे, अवर स्कूल असेंबली टेक्स 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये जो वर्ड है बच्चों 30 मिनट, 30 की जगह आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे सपोज किसी के स्कूल ऐसा है जहां जल्दी असेंबली कंप्लीट हो जाती है, तो वो बच्चे कहेंगे सर हमारे यहाँ तो 20 मिनट में खत्म हो जाती है। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमारे यहाँ तो सर 40 मिनट की असेंबली होती है। तो बच्चों इसकी जगह 40 भी लिख सकते हो, ठीक है। और कुछ कहेंगे नहीं सर इतना लंबा नहीं होता असेंबली, ओनली 10 मिनट में असेंबली ओवर हो जाती है हमारी। हाँ भी ऐसा भी हो जाता है। 40 मिनट जब होता है बच्चों जब एक्सरसाइज भी होती है, यानी कि जब पीटी होती है, तब ये असेंबली और भी लंबी हो जाती है। इसलिए मैंने बोला 40 मिनट का भी हो सकता है, 20 मिनट का भी हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है। तो मैंने तो अपने स्कूल के अकॉर्डिंग बताया आपको कि आवर स्कूल असेंबली टेक्स 30 मिनट्स, ठीक है बच्चों। कितना टाइम लगता है, 30 मिनट्स लगता है। तो इस तरह से बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दे सकते हो, ठीक है। हाँ भाई अपना नाम लिख के जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो और आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो। और हाँ एक छोटा सा आंसर आप ये भी कर सकते हो कि भाई आप अपने स्कूल का बताना बच्चों कि आपके स्कूल में असेंबली कितना टाइम का होता है, मतलब कितनी देर चलती है असेंबली,
20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, ठीक है। कमेंट में जरूर बताना, स्कूल का नाम भी बताना और साथ के साथ भाई असेंबली का टाइम बताना कितनी देर का होता है। मैं चेक करूंगा, मैंने तो अपना बता दिया भाई, मेरे स्कूल में कितनी देर का होता है, 30 मिनट का होता है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं भाई। अब ये जो चैप्टर है बच्चों आपका टिक टिक टिक, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करने वाले, सिर्फ और सिर्फ टाइम से रिलेटेड कैलकुलेशन करने वाले हैं। यानी कि जितने भी क्वेश्चन आपको लगेगा कहीं ना कहीं इसके अंदर टाइम इन्वॉल्व होगा। क्या इन्वॉल्व होगा, टाइम की बात होगी, ठीक है। क्या किस चीज की बात होगी, टाइम की बात होगी, ड्यूरेशन की बात होगी, ड्यूरेशन की बात होगी, ठीक है। ये सब चीजें कीवर्ड होगी हमारे सारे के सारे, जितनी भी क्वेश्चन होंगे सब में कुछ ना कुछ ये टर्म आने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छी चीज बताई मैंने आपको, ध्यान रखना। चलो अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए कुछ इस तरह से, देखो भाई, अब ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हो, पिक्चर देख के ये आइडिया लग गया होगा कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, लंच कर रहे हैं, यानी कि खाना खा रहे हैं, है ना। जैसे आप लोग भी लंच करते हो स्कूल में, बीच में लंच होता है ना, आप कभी भी खेलते भी हो, खाना भी खाते हो, मस्ती भी करते हो, सब कुछ करते हैं, है ना। अब क्वेश्चन भी लंच से रिलेटेड ही है, क्या है पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ लॉन्ग इज योर लंच ब्रेक। अगेन हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब यहाँ पे टाइमिंग की बात की जा रही है, ड्यूरेशन की बात की जा रही है बच्चों। किसकी बात की जा रही है, ड्यूरेशन, यानी कि कितनी देर का लंच आपके स्कूल में होता है, ठीक है। कितनी देर का लंच ब्रेक जो आपके स्कूल में होता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो भाई मैं अपने स्कूल का अगर मैं बताऊं बच्चों, तो मेरे स्कूल में एग्जैक्टली 20 मिनट का होता है। कितनी देर का होता है, 20 मिनट का होता है। तो मैं इसका जो आंसर लिखूंगा बच्चों कुछ इस तरह लिखूंगा, पहले लिखूंगा क्वेश्चन, ठीक है, और क्वेश्चन के बाद भी लिखूंगा आंसर। और आंसर में क्या लिखूंगा, इन आवर स्कूल। आप कुछ बच्चे कहेंगे सर माई लिख सकते हैं, हाँ भाई ऐसे भी लिख सकते हो, इन माई स्कूल, इन आवर स्कूल, या फिर क्या लिख सकते हो, इन माई स्कूल, इन आवर स्कूल द लंच ब्रेक इज 20 मिनट लॉन्ग, द लंच ब्रेक इज 20 मिनट लॉन्ग। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमारे यहाँ 20 मिनट का नहीं होता, ज्यादा का होता है, 30 मिनट का होता है, ठीक है भाई। तो ये जो 20 है बच्चों, इसकी जगह आप क्या लिख लोगे, 30 मिनट लिख लोगे, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमारे यहाँ तो 1 आवर का होता है। भाई किसी किसी स्कूल में पता है क्या बच्चों, लंच बहुत देर का होता है, जिसमें बच्चे खेल भी सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, तो वहां पे लंच जो होता है बच्चों 1 आवर का होता है। तो वह बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 आवर लिख लेंगे। देखो भाई हमारे स्कूल में तो भाई बहुत कम देर का होता है, 20 मिनट का होता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। हाथ हैंड वॉश करने जाओ, फिर खाना खाओ, फिर दोबारा हैंड वॉश करो, इसमें ही टाइम निकल जाता है भाई। ऐसा लगता है 20 मिनट बहुत कम लगता है मुझे तो, है ना। तो अभी आपके स्कूल में भी ऐसे ना ऐसे टाइम का होगा लंच का, वो लंच का टाइम लिखना है बच्चों इसके अंदर। तो मैंने तो क्या लिखवाया आपको, 20 मिनट लिखवाया, कि मैं अपने स्कूल के अकॉर्डिंग लिखवाया। तो आपके स्कूल में भी अगर 20 मिनट का लंच होता है बच्चों, तो 20 मिनट लिख दोगे मेरी तरह। अगर 30 मिनट का होता है तो यहाँ पे 30 कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली यू कैन राइट 1 आवर आल्सो, ठीक है। तो जब 1 आवर लिखोगे तो ये मिनट्स हटा देना बच्चों, तब क्या लिखोगे, इन आवर स्कूल द लंच ब्रेक इज 1 आवर लॉन्ग, ठीक है। क्या करोगे, 20 और मिनट्स को हटा के वहां क्या लिख दोगे, 1 आवर लॉन्ग। और जिसके स्कूल में भाई 30 मिनट का होता है वो 20 की जगह 30 कर देंगे। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमारे यहाँ तो 45 मिनट का होता है, तो 45 भी लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको ये क्वेश्चन समझना है, बस आंसर आप लोग खुद कर सकते हो, बस क्वेश्चन को समझना है आप लोगों को, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और भाई 7th क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं अभी दोबारा बता रहा हूँ भाई, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करा करो भाई। जब आप शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वीडियो नहीं पसंद आ रही है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं लाता। क्योंकि अगर मैं देखता हूँ लाइक कम होता है, फिर मुझे लगने लग जाता है कि बच्चों को पसंद नहीं आ रही है भाई, मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ। जब आप शेयर और लाइक करते हैं तब मुझे लगता है कि हाँ भाई मुझे लाना चाहिए, बच्चे पसंद कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 पिक्चर देख के ही क्लियर हो गया होगा आपको कि सर इसके अंदर आप गेम्स के बारे में बात करने वाले हो। किसके बारे में, गेम्स के बारे में, यानी स्पोर्ट्स के बारे में बात करने वाले हो। हाँ भाई बिल्कुल, गेम्स के बारे में ही बात होगी, स्पोर्ट्स के बारे में ही बात होगी। आपके स्कूल में भी गेम्स का पीरियड होता होगा, ठीक है, हर स्कूल में होता है बच्चों, गेम्स का पीरियड कह सकते हैं। कुछ कुछ जगह गेम्स की जगह से क्या बोलते हैं, पीटी पीरियड भी बोल देते हैं इसे, ठीक है। तो ये पीरियड जो होता है गेम्स का, ये सब बच्चों का फेवरेट होता है, मुझे मालूम है सब बच्चे इसको पसंद करते हैं, है ना। हाँ भाई मैं भी पसंद करता था जब मैं स्कूल में पढ़ता था। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसको समझ लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है, हाउ लॉन्ग इज योर गेम्स पीरियड, यानी जो गेम्स का पीरियड है बच्चों वो कितनी देर का आपके स्कूल में होता है, ये आपको बताना है,
ठीक है, कितनी देर का गेम्स का पीरियड होता है, आपको ये बताना है। समझ में आया? गेम्स स्पोर्ट्स का पीरियड भाई, या फिर कई बार ऐसे बोल दिया जाता है पीटी का पीरियड, ठीक है, पीटी पीरियड बोल दे, गेम्स पीरियड बोल दे, ठीक है, क्या क्या बोल दे, पीटी का पीरियड बोल दे, गेम्स पीरियड बोल दे, या फिर स्पोर्ट्स का पीरियड बोल दे, सबकी मीनिंग सेम है। तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो आपका क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है कि भाई कितनी देर का होता है, भाई मेरे स्कूल में 40 मिनट्स के पीरियड होते हैं बच्चों। तो गेम्स पीरियड भी कितनी देर का होता है, 40 मिनट्स का होता है। इसलिए मैं आंसर क्या लिखवा रहा हूँ, आंसर भाई केंद्रीय विद्यालय में तो भाई 40 मिनट के ही होते हैं मैक्सिमम जगह पे ही है, इसलिए मैं ऐसा लिखवा रहा हूँ। द गेम्स पीरियड इन आवर स्कूल इज 40 मिनट्स लॉन्ग। कितनी देर का होता है, 40 मिनट्स लॉन्ग, ठीक है। तो सिमिलरली यू कैन राइट 40 मिनट्स लॉन्ग, ठीक है। किसी किसी स्कूल में अगर भाई 1 आवर का होता है, 1 आवर का तो बहुत कम होता होगा, 30 मिनट का होता होगा, तो भाई बच्चों आप क्या करोगे, 30 मिनट लिख सकते हो। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर बच्चों को फ्रीडम दी जाती है, यानी कि आप लोगों को छूट दी जाती है कि भाई आप लोग अपने अकॉर्डिंग आंसर करो, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, ये मैंने क्या किया, अपने स्कूल के अकॉर्डिंग आपको आंसर बता रहा हूँ। तो आपके स्कूल में भी जो टाइम टेबल है बच्चों, पहले क्या करोगे, टाइम टेबल देखोगे, हर टाइम टेबल में आपको टाइमिंग लिखी होगी कि हाँ भाई 6 पीरियड गेम्स का पीरियड है, 7 पीरियड गेम्स का है, 3rd पीरियड गेम्स का है। तो देखना बच्चों कितनी देर का है, उसके बाद ही आपको क्या करना है, आंसर लिख देना है, ठीक है। तो आंसर कैसे लिखोगे, कुछ इस तरह से, द गेम्स पीरियड इन आवर स्कूल इज 40 मिनट्स लॉन्ग। कितनी देर का होता है, 40 मिनट्स लॉन्ग, यानी कि 40 मिनट का होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों जो आपसे पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन है छोटा सा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बस क्वेश्चन को समझना है, जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर तो अपने आप कर लोगे आप। क्वेश्चन ये, इज इट द सेम एज ऑल द अदर पीरियड, इज इट कह रहा है द सेम एज ऑल अदर पीरियड, यानी कि इसका मतलब ये है कि भी जो गेम्स का पीरियड है बच्चों, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 7 में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, गेम्स पीरियड के बारे में डिस्कस किया था। और गेम्स पीरियड मैंने बताया था आपको कितनी देर का होता है बच्चों, 40 मिनट का होता है। कितनी देर का होता है, 40 मिनट का होता है। सिमिलरली बाकी जो पीरियड होते हैं, यानी कि बाकी जो अदर सब्जेक्ट के जो पीरियड होते हैं, आपके मैथ्स का हो गया, हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, यानी कि बाकी जो अदर सब्जेक्ट जितने, फिर उसके बारे में पूछा जा रहा है बच्चों, वो कितनी देर का होता है। भाई सिमिलर हमारे स्कूल में तो सेम ही होता है, 40 मिनट का पीरियड होता है, चाहे गेम्स की बात कर लो आप, चाहे किसी स्पोर्ट्स की बात कर लो, ठीक है, या फिर किसी सब्जेक्ट की बात कर लो, मैथ्स की बात कर लो, या फिर इंग्लिश की बात कर लो, ठीक है, या फिर हिंदी की बात कर लो, किसी की भी बात करो बच्चों, सबका पीरियड कितनी देर का होता है, 40 मिनट का ये होता है, ठीक है। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इज इट द सेम एज ऑल द अदर पीरियड, कि इसी तरह सारे पीरियड सेम टाइमिंग के होते हैं, मतलब इतनी देर का ही होता है। यस, तो आंसर क्या होगा, यस, सारे पीरियड बराबर ही तो होते हैं, सेम, सबका टाइमिंग बिल्कुल बराबर बराबर होता है। ये नहीं कि एक पीरियड 1 घंटे का हो गया, एक आधे घंटे का हो गया, एक 20 मिनट का हो गया, एक 50 मिनट का हो गया, ऐसा नहीं होता बच्चों। चाहे गेम्स पीरियड हो, चाहे सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट का पीरियड हो, सबका इक्वल ही होता है। तो आंसर, सबका आंसर बच्चों इसमें सेम रहेगा। आंसर क्या रहेगा, यस, ऑल द अदर पीरियड आर द सेम। जितने भी पीरियड होते हैं सब के सब सेम होंगे, चाहे हमारे गेम्स की बात कर लो आप, ठीक है, या फिर मैथ्स की बात कर लेते हैं हम लोग, या मैथ्स के अलावा इंग्लिश की बात कर ले हम लोग, ठीक है, या फिर किसी भी अदर सब्जेक्ट, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट समझ लो, आर्ट किसी का फेवरेट है तो आर्ट की बात कर लो, सबका टाइमिंग जो होता है बच्चों इक्वल ही होता है। जैसे मैं अपने स्कूल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, हमारे स्कूल में तो 40 मिनट का होता है बच्चों। तो भाई सारे के सारे कितने मिनट का होता है, 40 मिनट का ही होता है। इसलिए मैंने आंसर क्या लिखा है, यस लिखा है। सिमिलरली यू हैव टू राइट यस, ठीक है। इसी तरह आप लोग भी क्या करोगे, यस लिख लोगे आंसर, ठीक है। बहुत आसान है, इजी क्वेश्चन है, आपको बस क्वेश्चन को समझना है कि बच्चों इसमें पूछा क्या जा रहा है। देखो जितने भी क्वेश्चन है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, टिक टिक टिक, यानी कि घड़ी की बात की जाएगी, टाइम की बात की जाएगी, ड्यूरेशन की बात की जाएगी। तो जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा बच्चों सब टाइमिंग के ऊपर है, ठीक है। तो आपको टाइमिंग, भाई सबसे आसान तरीका है कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, आप एक बार स्कूल का टाइम टेबल लेके बैठ जाओ, ठीक है। फिर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को समझना है सब कुछ, ठीक है। अगर आपको टाइम टेबल देखना आता है तो भाई सारे क्वेश्चन आते हैं आपको। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो ड्रॉ भी करना आता है, हमने स्कूल में ड्रॉ भी किया है,
आपने किया है क्या भाई? अगर किया है तो बताना मुझे, किस किस बच्चे ने अपना टाइम टेबल ड्रॉ किया है, ठीक है, स्कूल में चार्ट वगैरह बनाया हो तो मुझे कमेंट करके बताना नीचे। अच्छा, इस बीच में बच्चों आप देख लेते हैं 9th क्वेश्चन, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है वो सुनो भाई। 9th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, द गेम्स पीरियड एंड लंच ब्रेक सीम्स वेरी शॉर्ट आरंट दे। आपसे ही बोला जा रहा है कि गेम्स का पीरियड और लंच जिसमें आप खाना खाते हो, लंच ब्रेक जो होता है वो बहुत छोटा है। जैसे मैं अपने स्कूल की बात करूं तो मेरे स्कूल में बच्चों गेम्स का पीरियड तो 40 मिनट का होता है, ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूं। अच्छा, अगर मैं लंच की बात करूं, लंच ब्रेक की बात करूं तो बच्चों ये हमारे स्कूल में 20 मिनट का होता है, ओनली 20 मिनट का होता है। तो ये पूछा जा रहा है आप लोगों से कि अभी ये ठीक है, मतलब आपको ये ठीक लगता है? कुछ बच्चे कहेंगे यस, कुछ बच्चे कहेंगे नो, ठीक है, ये बहुत छोटे नहीं है भाई, मेरे हिसाब से तो नहीं है छोटे बच्चों, ठीक है, कि भाई 40 मिनट में तो आप काफी इंजॉय कर सकते हो अगर गेम्स की बात करें हम लोग तो। और लंच की बात करें तो भाई 20 मिनट में हो जाता है, 10 या 15 मिनट में हमारा खाना फिनिश हो सकता है बच्चों। और बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमारे यहाँ तो सर हाफ आवर का लंच होता है, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे यहाँ तो 1 घंटे का लंच होता है। अब 1 घंटे वाला लंच तो बहुत कम स्कूलों में होता है, ज्यादातर स्कूलों में क्या होता है अराउंड हाफ एन आवर का लंच होता है बच्चों। तो ये पूछा जा रहा है कि ये सफिशिएंट है, मतलब ये बहुत छोटे नहीं है, जैसे यहाँ बोला जा रहा है ना सीम्स वेरी शॉर्ट, क्या बोला जा रहा है कि बहुत छोटे पीरियड लगते हैं, बहुत कम टाइम लगता है हमें। नहीं भाई, मैंने इसका आंसर क्या लिखा बच्चों? नो, छोटे नहीं है। द टाइम पीरियड इज इनफ टू प्ले, और ये जो टाइम है बच्चों ये काफी है, 40 मिनट बहुत होता है आप लोगों के खेलने के लिए। जो मैं 40 मिनट बोल रहा हूँ ना, मेरे स्कूल में 40 मिनट का है, तो 40 मिनट सफिशियंट है आपके खेलने के लिए। और लंच करने के लिए भी 20 मिनट, ये भी सफिशियंट है बच्चों, ठीक है। मतलब इतने में तो आप लोग खाना आराम से खा सकते हो, बातचीत करते करते भी, जैसे आप लोग खाना खाते हो बातचीत करते हो। कुछ बच्चे तो भाई 20 मिनट में खाना भी खा लेते हैं और खेल भी लेते हैं अभी, है ना। तो भाई ये सफिशियंट है। तो यानी कि जो आप पूछा गया ना आपसे कि जैसे द गेम्स पीरियड एंड लंच ब्रेक सीम्स वेरी शॉर्ट आरंट दे? नो, शॉर्ट है नहीं, बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है, ठीक है। द टाइम पीरियड इज इनफ, ये जो टाइम है काफी है भाई, खेलने के लिए भी और लंच करने के लिए भी, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप लोग अपना आंसर लिख सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि 10 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो बच्चों जो 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन में आपके पास ये पहले पिक्चर्स गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग पिक्चर को रीड करेंगे। पिक्चर रीड करने का मतलब होता है कि पिक्चर को अच्छे से देखेंगे। अच्छा, मैं यहाँ लिख देता हूँ पिक्चर 1 लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये क्या है बच्चों? पिक्चर 1, ठीक है। ये है बच्चों आपका पिक्चर 2, ठीक है। और इसका नाम रख लेते हैं हम लोग पिक्चर 3, ठीक है। मैंने सबका नाम लिख दिया भाई, पिक्चर 1, पिक्चर 2 एंड पिक्चर 3। अच्छा, पिक्चर 1 देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो किचन का लग रहा है मुझे, ठीक है। किसका लग रहा है बच्चों? किचन का लग रहा है। ये किचन में मतलब गैस चूल्हा जो होता है, गैस स्टोव जो होता है वो है हमारे पास, और कुछ जो मटेरियल जो क्या मतलब किचन में हमारे घर में होता है वो सारी चीजें मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। अच्छा, नेक्स्ट जैसे देखोगे मुझे तो भाई ये बाथरूम का लग रहा है भाई, ठीक है ना। बाथरूम वगैरह की जगह जहाँ पे पानी वानी है, बकेट है, ये टैब है, बाथरूम का लग रहा है। और नेक्स्ट ऐसा लग रहा है किसी रूम का है, ठीक है, यानी कि घर के अंदर का किसी रूम का है। तो बच्चों इसमें देखो, आप तीनों को अगर ध्यान से देखो तो फर्स्ट में आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है नीचे, ये देखो हर किसी में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे बच्चों कि इसमें बोला जा रहा है बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क। इसमें क्या बोला जा रहा है? बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क, यानी कि 1 लीटर मिल्क को बॉयल करना है। इसके अंदर कुछ इसके बारे में बातचीत की जा रही है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर ये मिल्क की बोतल है बच्चों, और ये जिसके अंदर हम बॉईल करेंगे ये वेसल है, या कह सकते हैं बर्तन है हमारे पास, जिसके अंदर हम बॉईल करने वाले हैं दूध को। अच्छा, ये बकेट है और इस बकेट के अंदर वाटर को फिल करना है, यानी कि पानी को भरना है हमें, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट देखोगे तो भाई एक रूम है जिसे हमें क्लीन करना है, स्वीप करना है, यानी कि झाड़ू लगाना है। क्या करना है? हमें सफाई करनी है, झाड़ू लगानी है। तो बच्चों ये 3 टास्क हो गए। टास्क 1 हो जाएगा, ये टास्क 2 हो गया, ये टास्क 3 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे लिए कुछ क्वेश्चन बन के आ गए। अच्छा, अब आपके लिए क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो आपसे बोला है। तो मैंने जो पिक्चर था बच्चों बहुत अच्छे से आपको समझा दिया, तीनों पिक्चर में चीज क्या है। अब आपसे पूछा जा रहा है कुछ इस तरह से क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ मेनी मिनट्स कैन दीज एक्टिविटी टेक्स। अब ये जो एक्टिविटी है
यानी कि बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क। सेकंड है हमारे पास फिलिंग अ बकेट, यानी कि एक बकेट के अंदर, एक बाल्टी के अंदर अगर हमें पानी भरना हो उसके बारे में पूछा जा रहा है, उसे कितनी देर लगेगी। और नेक्स्ट है आपके पास स्वीपिंग योर रूम, यानी कि अपने रूम को झाड़ू से साफ करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब कितने मिनट लगेंगे, हमें ये बताना है। तो आई होप तीनों जो छोटे छोटे क्वेश्चन बन के आए हैं इसके अंदर, ये क्लियर हो गया होगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा है इसके अंदर, हाउ मेनी मिनट्स कैन दीज एक्टिविटी टेक, मेक ए गैस। ठीक है, आपसे क्या बोला जा रहा है कि आप गैस करो पहले, मतलब तुक्का मारो, गैस करो पहले, एंड देन चेक एट होम। और उसके बाद अपने घर में चेक करना कि भाई अपने घर में जब आपकी मम्मी मिल्क यानी कि दूध को जब गर्म करती है उसे कितनी देर लगती है, घड़ी देखना भाई। ठीक है, जब तो नाम है ना चैप्टर का, टिक टिक टिक, एक बार इसके लिए टिक लगाना जब ये देख लोगे, फिर उसके बाद बाल्टी भर के देखना, यानी बकेट फिल करके देखना, अगेन सेकंड टिक लग जाएगा, ये फर्स्ट टिक लगाओगे, उसके बाद सेकंड टिक, और भाई रूम की सफाई करके और देख लेना कि कितनी देर लगती है, उसका भी टिक लगा लेना। तो 3 टाइम्स आपको क्या करना है, टिक टिक टिक, यही हमारे चैप्टर का नाम भी है, टिक टिक टिक। ठीक है, तो ये बच्चों आप लोग ये एक्टिविटी घर पे कर भी सकते हो। पहले तो गैस करोगे और गैस करने के बाद आपको अपना आंसर लिखना है कि भाई कितनी देर इसको करने में लगती है। अच्छा, अब मैं बताता हूं भाई मेरे अकॉर्डिंग कि भाई कितनी देर इसको करने में लगती है। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क। किसकी बात करेंगे कि 1 लीटर मिल्क को बॉईल करने में कितना टाइम लगता है। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग इस पिक्चर को भी ड्रॉ कर लो, बहुत अच्छी बात है। वीडियो को रोकना है, पॉज करना है और ये पिक्चर आपको ड्रॉ कर लेना है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक मैथ मैजिक से ही मैं करवा रहा हूँ भाई। अब देखो भाई, जितनी भी वीडियो है फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर, सारी की सारी मैं एनसीईआरटी बुक से ही कराता हूँ आपको। ठीक है, कोई दूसरी बुक नहीं यूज करता हूँ, कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, सारी की सारी किसे कराता हूँ, एनसीईआरटी बुक से। तो भाई अब जैसे फर्स्ट का आंसर लिखूँ, यानी कि बॉइलिंग ऑफ 1 लीटर मिल्क, तो बच्चों इसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि बॉइलिंग ऑफ 1 लीटर मिल्क टेक्स अबाउट 6 मिनट। मैं अराउंड कितनी देर लग रही है, 6 मिनट लग रही है मुझे। ठीक है, अबाउट 6 मिनट्स, कितनी देर लग रही है मुझे, 6 मिनट मिल्क को बॉईल करने में लग रहा है। ये तो फर्स्ट हो गया। ठीक है, जो जिसमें 3 पिक्चर था ना, पिक्चर 1 पिक्चर 2, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे ना फर्स्ट लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान आ जाए। फर्स्ट का मतलब सर इसकी बात कर रहे हैं, बॉइलिंग ऑफ मिल्क, ये फर्स्ट है ना, नंबर 1, इसकी जगह मैंने बच्चों यहाँ फर्स्ट लिख दिया ताकि आपको याद रहे कितनी देर लगेगी इसे, 6 मिनट लगेगा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लेते भी, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका फिलिंग अ बकेट, कि बकेट के अंदर आपको वाटर फिल करना है। क्या फिल करना है, वाटर फिल करना है, पानी भरना है, उसके अंदर कितनी देर लगेगी। तो इसमें भी ज्यादा देर नहीं लगेगी, बहुत कम टाइम लगेगा। कितना, अराउंड 2 या 3 मिनट लग जाएंगे। चलो मान लेता हूँ बाल्टी आपकी बड़ी है भाई, जो बकेट है थोड़ा सा बड़ा है, तो वो कितना ले सकता है, 3 मिनट ले सकता है। कितनी देर लग सकता है बच्चों, 3 मिनट। तो फाइनली जो आंसर लिखोगे बच्चों कुछ इस तरह से, फिलिंग अ बकेट टेक्स अबाउट 3 मिनट्स। कितनी देर लगेगी, 3 मिनट्स। क्लियर है, इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है। तो आप लोग आंसर फाइनली लिख सकते हो, फिलिंग अ बकेट टेक्स अबाउट 3 मिनट्स। ठीक है, कितनी देर लगेगी, 3 मिनट लगेगी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है फाइनल, यानी कि थर्ड, कि भाई आपको एक रूम की सफाई भी करनी है घर के अंदर। ये सारा काम आपको अपने घर में देखना भी है कितनी देर लगती है। सर जो बता रहे इतना ही लगता है या फिर कम या ज्यादा, ये आप बता भी सकते हो मुझे कमेंट करके। तो भाई ये जो थर्ड है बच्चों, अब बच्चों आप लोग आंसर नहीं करते ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कई सारे क्वेश्चन पूछता हूँ, तो भाई आप लोग क्या करा करो, आंसर दिया करो। जब आप आंसर देते हो तो मुझे लगता है कि हाँ आप लोग सीरियसली स्टडी कर रहे हो और फॉलो कर रहे हो जो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आंसर दिया करो। आंसर देने से क्या होता है, मुझे पता लग जाता है हाँ कि आप लोग यूटिलाइज कर रहे हो इस वीडियो को अपने स्टडी के लिए। तो भाई अब क्या है, एक रूम की सफाई के लिए, यानी स्वीपिंग योर रूम, कि जो आपका घर है, आपके घर में जो कमरा है, उसकी सफाई में कितनी देर लगती है आपको। हाँ भाई, इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है अभी एज कम्पेयर टू द फिलिंग अ बकेट, कि बकेट के अंदर पानी भरने की कंपैरिजन है बच्चों, इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है। तो थर्ड जो है बच्चों आपका, कि स्वीपिंग द रूम टेक्स अबाउट 6 मिनट, मतलब 6 मिनट भी लग सकता है। अगर किसी का रूम ज्यादा बड़ा है तो कहेंगे सर हमारा तो 10 मिनट लग जाता है। कितनी देर, मतलब ज्यादा बड़ा रूम है भाई तो बहुत सारी जगह सफाई करनी पड़ती है। बेड के नीचे साफ करो, चेयर के नीचे साफ करो, हर जगह हमें क्या करना होता है, सफाई अच्छे से करना होता है। तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी लग जाता हो। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली यानी कि अंदाजे से आपको बताया, गेस करके आंसर बताया, कितनी देर लगेगी, 6 मिनट लगेगी। ठीक है, कितनी देर लगेगी, 6 मिनट लगेगी। तो फर्स्ट बॉइलिंग ऑफ मिल्क, 1 लीटर मिल्क अगर बॉईल करना है
6 मिनट। बकेट में पानी फिल करना है बच्चों, उसमें 3 मिनट लगेगा। अच्छा, रूम को अगर साफ करना है, स्वीपिंग यानी कि झाड़ू लगाना है उसके अंदर, कितनी देर लगेगी? 6 मिनट लगेगी। तो इस तरह से बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हेडिंग है आपकी बुक के अंदर बच्चों, हेडिंग मिलेगी आपको एक्टिविटी टाइम। ठीक है, हेडिंग क्या है आपकी बुक के अंदर? एक्टिविटी टाइम। और ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11। एक्चुअल में अगर ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन गए आपके पास। ये ए पार्ट, बी पार्ट, फिर सी पार्ट, ये डी पार्ट। ठीक है, यानी कि स्मॉल स्मॉल हमारे पास 4 पार्ट बन गए हैं। और हमें क्या करना है बच्चों, ये जितने भी स्मॉल स्मॉल पार्ट है सबके आंसर करने हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर पूछा क्या जा रहा है। इन 1 मिनट हाउ मेनी टाइम्स कैन यू। अच्छा, आपको ये बताना है कि 1 मिनट के अंदर, कितनी देर में? 1 मिनट के अंदर बच्चों। ठीक है, आपको बताना है कि 1 मिनट के अंदर आप कौन सी एक्टिविटी कितनी बार कर सकते हो भाई। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट देखते हैं सबसे पहले कि स्नैप योर फिंगर। क्या करना है आपको? अपने फिंगर को स्नैप करने में कितनी बार कर सकते हो आप 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, सेकंड जो है आपके पास स्किप अ रोप, यानी रोप जो होता है यानी रस्सी जो होता है उसको स्किप करने में, यानी कि जंप करने में, जंप जो करते हो 1 मिनट के अंदर आप कितने टाइम्स कर सकते हो, ये पूछा जा रहा है। नेक्स्ट जंप अप एंड डाउन, जो मतलब अप डाउन गेम खेलते हो ना स्कूल के अंदर भी, अप डाउन अप डाउन। तो यहाँ पे अप डाउन गेम नहीं खेलना है आपको, कि जंप 1 मिनट में आप कितनी बार जंप कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये भी लिखना है आपको। नेक्स्ट भाई डी आपके लिए छोड़ दिया गया है कि डी में कोई भी एक्टिविटी आप अपने अकॉर्डिंग चूज करो। ठीक है, क्या करोगे? अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक एक्टिविटी चूज कर सकते हो, जो भी आपका मन करे। कि 1 मिनट के अंदर आप कितनी दूर तक रनिंग कर सकते हो, ये भी लिख सकते हो। 1 मिनट के अंदर आप कितने वर्ड्स लिख सकते हो, ये भी एक्टिविटी हो सकती है। 1 मिनट के अंदर आप कितनी चपाती खा सकते हो, ये भी एक्टिविटी। पर भाई चपाती जल्दी जल्दी नहीं खानी है, आराम से। रोटी जो खाना है आराम से खाना है, जल्दी जल्दी नहीं खाना है। कोई भी एक्टिविटी आप अपने मतलब अपनी तरफ से लिखते हो। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आंख जो आपकी आईज है उसको क्लोज करना ओपन करना, क्लोज करना ओपन करना, ये एक्टिविटी भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह की कोई भी एक एक्टिविटी आपको खुद से एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी ऑलरेडी गिवन है इसके अंदर। ठीक है, 4th एक्टिविटी बच्चों, यानी जो डी में आपको एक्टिविटी खुद से मेंशन करनी है, और 1 मिनट के अंदर कितनी बार कर पाते हो ये आपको बताना है। ठीक है, देखो आपका इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन को लिखेंगे एज इट इज, जैसे ये लिखा हुआ है, और नीचे आपसे बोला गया राइट मोर सच फन एक्टिविटी इन दिस कॉलम, और इस कॉलम के अंदर अब और भी एक्टिविटी, इस तरह की और भी एक्टिविटी आप लिखेंगे। जैसे डी ब्लैंक छोड़ा हुआ है तो डी की जगह कोई भी एक्टिविटी का नाम लिख सकते हो। देखो सबसे पहले क्या है, स्नैप योर फिंगर। फिंगर को स्नैप कर कितनी बार कर सकते हो 1 मिनट के अंदर? भाई मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि अराउंड 10 टाइम्स कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा रोप को कितनी बार स्किप कर सकते हो, जंप कर सकते हो, रस्सी कितनी बार कूद सकते हो? भाई मैं तो 35 ही कर पाऊंगा, ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, वो भी पता नहीं कर पाऊंगा ये नहीं, 30 टाइम्स ही कर पाऊंगा। लेकिन आप लोग कहोगे नहीं सर हम तो ज्यादा कर लेंगे, हम तो 50 कर लेंगे। कुछ बच्चे बहुत स्पीड में करते हैं, वो कहेंगे सर मैं तो 100 भी कर लूंगा। तो भाई ये भी आप लिख सकते हो कि 1 मिनट के अंदर कितने टाइम आपने स्किप कर सकते हो रोप को, वो लिख लोगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कितना लिखवाया बच्चों, 10 टाइम्स लिखवाया आपको। यहाँ पे कितनी टाइम्स लिखा है, 35 टाइम्स। आप लोग कुछ बच्चे ऐसे होंगे बहुत फास्ट करते हैं तो वो 50 भी हो सकता है, और कुछ बच्चे तो बहुत फास्ट करते हैं वो 100 टाइम्स भी कर सकते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट देखो सी में आपसे बोला जा रहा है जंप अप एंड डाउन। ठीक है, कि कितनी बार आप उछल सकते हो, यानी जंप कर सकते हो 1 मिनट के अंदर। तो भाई ये मैंने अप्रोक्सीमेटली लिखा, अंदाजे से गैस करके लिखा बच्चे, कि मैं भाई 45 टाइम्स कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने अपना कितना बताया, 45। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो आपसे ज़्यादा कर लेंगे, वो बच्चे कहेंगे सर हम तो आपसे ज़्यादा 50 टाइम्स कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो भाई, तो 50 आंसर हो जाएगा। अच्छा उसके बाद जो आपकी आइज है, जो 4th में एक्टिविटी आपको मेंशन नहीं थी, देखो ये 3 एक्टिविटी तो आपको ऑलरेडी मेंशन थी बच्चों, ए बी और सी एक्टिविटी मेंशन थी। इस एक्टिविटी को मैंने खुद से ऐड किया है, और इसमें क्या है, ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड, यानी आंखों, आपकी आंखों के जो पलक हैं, ये जो ना आंख खोलते हो बंद करते हो, कितनी बार झपका सकते हो आंखें वो। तो भाई मैंने लिख दिया है 50 टाइम्स। कितनी बार कर सकता हूँ मैं से, 50 टाइम्स कर सकता हूँ। भैया आप कितनी बार कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 11, ये जो क्वेश्चन है आपका 11, इस क्वेश्चन को आप पूरा कर सकते हो।
कि इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटी कितनी बार आप कर सकते हो 1 मिनट के अंदर। टाइम ड्यूरेशन क्या आपके पास 1 मिनट है कि 1 मिनट के अंदर कितना कर सकते हो वो लिखना है। ठीक है, तो भी आज ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तक ही रखते हैं क्योंकि हाफ एन आवर कंप्लीट हो गया। बच्चे कहते हैं सर हाफ एन आवर से ज्यादा लंबी वीडियो मत बनाया करो, इसलिए मैं अब छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग थोड़ा थोड़ा रोज करो, ज्यादा सही रहेगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कहां से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 12 से। और हाँ, अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक वाली वीडियो नहीं देखी है बच्चों, तो देख लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख। अब अभी आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है ये, ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन से भी टच करके इसे देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो जो आपके स्क्रीन में आ रहा है, स्क्रीन पे भी टच करके आप देख सकते हैं। ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना टिक टिक टिक, इस पे टच करोगे ओपन हो जाएगा। चलो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक करना है, भूलना मत लाइक करना भाई। लाइक करोगे, शेयर करोगे, तब जाके मैं और वीडियो लाऊंगा। ठीक है, लाइक कम देखता हूं ना मैं, तो मुझे लगता है शायद आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो जितने ज्यादा लाइक होंगे उतनी जल्दी जल्दी वीडियो लाऊंगा मैं। ठीक है, चलो बाय, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई, अपने दोस्तों में, अपने जो भी क्लोज फ्रेंड है, क्लासमेट है, उनको शेयर जरूर करना। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं लेके आऊंगा इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। बाय बच्चों।